Good morning dear students, how are you all? Hope you all fine. कल मैंने आपका चैप्टर 6 का टेस्ट लिया था। आज हम टेस्ट को सॉल्व करेंगे। जहाँ पर आपने मिस्टेक्स की हुई हैं आप उनको राइट कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 85 थ्रू डिवीजन। 25 एंड 85 के फैक्टर्स को हमें फाइंड करना है और डिवीजन मेथड हमें यूज करना है। आपने क्या किया हुआ था बेटा, 25 और 85 के फैक्टर्स को डायरेक्ट राइट किया हुआ था। हमें डायरेक्ट नहीं लिखना बेटा, मेथड हमें गिवन है डिवीजन मेथड से सोल्व करके हमें राइट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। 25 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे हम। 25 को 1 से डिवाइड करेंगे। अगर 125 को डिवाइड करता है एग्जैक्ट, इट मीन्स 125 का फैक्टर होगा। देन हम चेक करेंगे 25 को डिवाइड करके 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। इस तरह से हम सभी नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। अब जो नंबर 25 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इट मीन्स वो नंबर 25 का फैक्टर होगा। अब 25 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नहीं, इट मीन्स 2 25 का फैक्टर नहीं होगा। 3 25 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नहीं, इट मीन्स 3 25 का फैक्टर नहीं होगा। 4 25 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नहीं, इट मीन्स 4 भी 25 का फैक्टर नहीं होगा। 5 25 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, यस, 5 जा कितना होता है 25। अब तो 5 क्या आ गया 25 का फैक्टर। 5 के बाद हम चेक करेंगे 6 के लिए, क्या 6 25 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नो। नेक्स्ट 7 25 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नो। 8 9, अब ये सभी 25 के फैक्टर्स नहीं होंगे। 25 के फैक्टर्स क्या आ गए 1 5 एंड 25। ओनली 3 फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25। नेक्स्ट हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 85 के। 85 के लिए हम चेक करेंगे, 85 को डिवाइड करेंगे 1 से। 85 1 से डिवाइड हो रहा है, यस। 1 ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स का फैक्टर होगा, सभी को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। इसके बाद हम चेक करेंगे 85 डिवाइडेड बाय 2, क्या 2 85 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नहीं, इट मीन्स 2 85 का फैक्टर नहीं होगा। 85 के बाद डिवाइड करेंगे हम 2 के बाद 3 को, 3 85 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, नहीं, इट मीन्स 3 85 का फैक्टर नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 भी 85 का फैक्टर नहीं होगा। देन 85 को डिवाइड करेंगे 5 से। अब 5 85 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, अब कितने नंबर पर कर रहा है ये 17 पर। इट मीन्स 5 भी 85 का फैक्टर होगा और 17 भी 85 का फैक्टर होगा। 5 के बाद हम चेक करेंगे 6 के लिए, 7 8 9 के लिए, सभी के लिए हम चेक करेंगे। वो 85 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, इट मीन्स वो 85 के फैक्टर्स नहीं होंगे। 85 के फैक्टर्स क्या आ गए अब हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 85 इज इक्वल टू 1 के बाद 5 के बाद 17 के बाद 85 itself। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। Now question number 2, find the first 4 common multiples of 6 and 12. What is their LCM? इसके अंदर हमें क्या करना है, 6 और 12 के फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। पहले स्टेप के अंदर हमें दोनों के अंदर फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड करना है और फिर उनका एलसीएम निकालना है। अब किसी भी सिंगल ने भी कंप्लीट 4 कॉमन मल्टीपल फाइंड नहीं किए हुए, हमें पहले 4 कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड करना है। अब 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, पहले लिखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 48। इस तरह से 6 के मल्टीपल्स। फिर हमें लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 एंड सो ऑन। अब हमें बताना है कि फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे। 4 कॉमन मल्टीपल्स। अब हम चेक करेंगे दोनों के अंदर कॉमन क्या है। 12 यहाँ पर भी है और 12 यहाँ पर भी है। फर्स्ट मल्टीपल मिल गया हमें। देन
24 यहाँ पर भी है और 24 यहाँ पर भी है, सेकंड मल्टीपल मिल गया हमें। थर्ड 36 यहाँ पर भी है और 36 यहाँ पर भी है, 36 हमें थर्ड मल्टीपल मिल गया। यहाँ पर कितना आएगा आपका 42 और 42 के बाद में 48। अब नेक्स्ट 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है, दोनों हमें कॉमन मिल गए। फर्स्ट 4 ही हमें बताना है, तो फर्स्ट 4 क्या आ गए 12, 24, 36 एंड 48। ये आपके फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स हो गए। देन हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इसके अंदर 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। यही हमें करना था, बट सिंगल स्टूडेंट ने भी, किसी ने भी फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड नहीं किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फ्रैक्शंस ऑफ find the factors of 16 and 40, find their common factors and the HCF। अब इसके अंदर हमें 16 और 40 के पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं, देन कॉमन फैक्टर और फिर HCF हमें फाइंड करना है। 16 और 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 16, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पर कोई मेथड नहीं गिवन है कि हमें मल्टीपल से करना है या फिर डिवीजन से करना है। इसके फैक्टर्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16, ये हो गए आपके 16 के फैक्टर्स। देन हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 8 5 जो 48, 8 के बाद 10 के बाद 20 के बाद 40। ये हो गए आपके 40 के फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स को हमने राइट किया और 40 के फैक्टर्स को हमें राइट किया। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 40 के कॉमन क्या क्या होंगे, 1 दोनों के अंदर कॉमन है, 1 हो गया। नेक्स्ट 2 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 2 हो गया। 4 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 4 हो गया। 4 के बाद 8 भी दोनों के अंदर कॉमन है, 8। अब इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। देन हमें फाइंड करना है HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब नाम में ही छुपा है हाईएस्ट, इनमें से हाईएस्ट क्या है 8 आपका HCF हो जाएगा। बस यही हमें करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 आर, 1 और 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 17 के बाद 19। ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर डैश और डैश द नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल डैश और डैश नंबर के क्या होगा। अब सपोज करो हमने लिया 6 का मल्टीपल क्या होंगे, 6, 12, 18 इस तरह से होंगे। अब 6 के मल्टीपल या तो 6 के इक्वल होंगे या फिर 6 से ग्रेटर होंगे। अब 6 से इक्वल तो क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल तो 6 ही होगा, ये इसके इक्वल होगा। और नेक्स्ट मल्टीपल क्या 6 से ग्रेटर है, इट मीन्स क्या होंगे किसी भी नंबर के मल्टीपल्स या तो उस नंबर के ग्रेटर होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 बाय द फैक्टर ट्री मेथड। अब हमें 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फाइंड करना है और मेथड हमें यूज करना है फैक्टर ट्री मेथड आपको मेंशन किया गया है बेटा। फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके ही आप 36 के फैक्टर्स को फाइंड करोगे। 36 ये हमने 2 लाइंस को ड्रॉ किया, 2 लाइंस स्प्लिट किया। अब किसकी मल्टीपल में लिखे हम, 2 मल्टीप्लाई 18 कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। अब 2 तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, 2 को तो हमें अगेन स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। 18 को करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर 9 को करेंगे 3 3 जा 9। अब
फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। अब आगे तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते बिकॉज 3 भी प्राइम नंबर आ गए और ये 3 भी, और जो हमारे पास 2 मिला है ये भी प्राइम नंबर्स आ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या होगा, अब जो हमारे पास ये नंबर आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस टाइप से हमें लिखना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हमें टेस्ट को सोल्व करना था। ओके, आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेना।